बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स सेकंड कोर्स के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ। इस कोर्स के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के आउटलाइंस के अकॉर्डिंग 4 ईयर एनालिसिस करेंगे, लैप्लास एनालिसिस करेंगे और कुछ स्पेशल फंक्शंस जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। हमारी पहला पोर्शन जो है वो 4 ईयर एनालिसिस का है, जिसमें आज हम लोग जो है वो 4 ईयर सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, 4 ईयर सीरीज जो है वो बेसिकली एक इनफाइनाइट सीरीज है जो कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शंस को जो है वो साइन और कोसाइन सीरीज की टर्म्स के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करती है। अगर हम ये सपोज करें कि हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x है जो कि पीरियोडिक फंक्शन हो सकता है अगर वो f ऑफ x जो है वो x की तमाम रियल वैल्यूज के लिए सिवाय कुछ पॉइंट्स के वो डिफाइन किया गया हो, या x की तमाम वैल्यू के लिए उसकी डेफिनेशन जो है वो मौजूद हो, वो फंक्शन मौजूद हो। और हम ये कह सकें कि अगर कोई हमारे पास पॉजिटिव नंबर p हो जिसे हम उसका पीरियड कहें कुछ इस तरह से कि f ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x जो है फंक्शन जो है वो x की तमाम वैल्यूज के लिए, रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन है। लेकिन अगर हम इसमें किसी पॉजिटिव नंबर p का इजाफा करें तो उसके लिए भी ये फंक्शन जो है सेम एज इट इज जो है वो डिफाइन किया जाए। फंक्शन अपने आप को उस टाइम ड्यूरेशन के बाद या उस पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करें तो ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर जो है वो हमने जाहिर किया है कि ग्राफ जो है वो पीरियोडिक फंक्शन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जाहिर कर रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सिग्नल जो है वो रिपीट हो रहा है। अब आप ये देखें कि यहाँ हमारे पास यहाँ से सिग्नल जो है वो स्टार्ट हो रहा है इस पिक्चर में, और ये कोई रैंडम सा सिग्नल है, लेकिन ये सिग्नल जो है यहाँ तक हमारे पास एक सिग्नल है। उसके बाद इसी सिग्नल ने दोबारा अपनी शेप को यहाँ तक जो है वो रिपीट कर लिया, फिर यहाँ से अगेन इस शेप को यहां तक रिपीट कर लिया, और फिर अगेन ये यहां से रिपीट कर रहा है। तो इसका टाइम पीरियड हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में हमने यहां डिफाइन किया कि इस लोएस्ट पीक से अगली लोएस्ट पीक तक जो है जो जितना टाइम ड्यूरेशन या उसको जितना इंटरवल उसको मिल रहा है वो इंटरवल जो है वो इसका पीरियड कहलाता है, और इस पीरियड के बाद ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। सेकंड बात जो इसमें है वो ये है कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पीरियड है उसको हम इसका फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। इस ग्राफ के अंदर जो फंडामेंटल पीरियड है वो यही है जो ये स्मॉलेस्ट इसके पास पीरियड है या स्मॉलेस्ट इंटरवल है। अगर हमारे पास f ऑफ x जो है उस इस पीरियड के लिए डिफाइन हो या उसका पीरियड p हो तो हम कह सकते हैं कि इसका पीरियड 2p भी अगर हो तो ये इस तरह से इंप्लाइज करेंगे कि f ऑफ x प्लस 2p, इसको हम लिख सकते हैं, हम इसको 2 दफा p को लिख लें, और हमें पता है कि हमने प्रीवियस जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग f ऑफ x प्लस p जो था वो हमने कहा था f ऑफ x है बाय डेफिनेशन। अब f ऑफ x प्लस p जो है वो बिकम्स f ऑफ x, और इसको रिप्लेस किया हमने फिर x के साथ, और फिर ये अगेन हमारे पास एक शक्ल बन गया x प्लस p की, और ये इस पे दोबारा वही इक्वेशन 1 वाली डेफिनेशन अप्लाई करें तो दिस विल बी अगेन f ऑफ x। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास n कोई पॉजिटिव नंबर है और उसका मल्टीपल n नंबर है, यानी n मल्टीपल ऑफ p अगर हम ऐड करें f ऑफ x के अंदर तो वो दोबारा हमारे पास ऑफ एफ एक्स ही मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। यानी ये हमारे पास जो इंटीजर नंबर है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2p इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3p एंड सो ऑन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस np, दैट बिकम्स एफ ऑफ एक्स। तो फिर ये हमारे पास एक पीरियोडिक सिग्नल होगा। अब इसकी प्रॉपर्टी में अगर ये देखें कि इस तरह अगर हमारे पास f ऑफ x कोई पीरियोडिक सिग्नल है और एक और g ऑफ x एक पीरियोडिक सिग्नल है और दोनों का पीरियड जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर p है, तो फिर हम कह सकते हैं a f ऑफ x प्लस b g ऑफ x with any constant number a and b have the same period। f ऑफ x का भी पीरियड वही है
जी ऑफ एक्स का भी पीरियड वही है। अगर ये कोफिशिएंट्स जो है ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये भी अगर साथ इनके मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे इस सिग्नल के एम्पलीट्यूड के ऊपर फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके पीरियड के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। और इन दोनों का जो सम अप करने के बाद जो सिग्नल आएगा या फंक्शन हमें मिलेगा उस वो भी सेम पीरियड पी का ही फंक्शन कहलाएगा। हमारा प्रॉब्लम जो है फ्यू सेक्शन इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर जो है वो देखना है कि एफ ऑफ एक्स जो है उसका वेरियस जो है वो पीरियड जो है वो क्या है और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम उसको 2 पाई की शक्ल में फंक्शन को सिंपली रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये एक एक्स और वाई एक्सिस जो है वो डिफाइन किया, इसको हमने कहा ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और इसको हमने कहा ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब हम यहां पे लेते हैं कि फॉर ऑल एक्स, अब हम कहते हैं कि ये जो 1 है दैट कैन बी डिफाइंड एज दिस वन। फॉर एग्जांपल दिस इज 1। अब ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी ये 1 है फंक्शन फॉर ऑल एक्स। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कहीं माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी में अगर अपने आप को रिपीट कर ले तो हम इसको, या ये रिपीट करता है तो हम इसको कांस्टेंट फंक्शन जो है उसको भी पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। कॉस फंक्शन भी हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है, साइन भी हमारे पास पीरियोडिक है, ये साइनोसाइडल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अगर हम यहाँ पे कॉस ऑफ 2x लिखें या साइन ऑफ 2x लिखें तो वो भी पीरियोडिक फंक्शंस होंगे। इसी तरह कॉस ऑफ nx और साइन ऑफ nx भी पीरियोडिक फंक्शन है। ऑल अबव द फंक्शन जिनका टाइम पीरियड 2 पाई है उसको हम कह सकते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम्स हैं, जैसा कि इस पिक्चर के अंदर जो है वो डिस्प्ले किया है हमने। ये कॉस फंक्शन है, ये इसमें एक वेव दिखाई गई कंप्लीट, ये आप उस वेव का लोअर हाफ देख रहे हैं और ये आप उसका ये 1/4 पार्ट और ये 1/4 पार्ट मिलके हाफ अपर हाफ बनता है। इसी तरह इसमें 2 वेव्स हैं, इसमें 3 वेव्स हैं, इसमें साइन वेव 1 है, यहां पे 2 साइन वेव्स हैं, यहां पे 3 साइन वेव्स हैं। साइन और कोसाइन ये जो फंक्शन है इनका टाइम पीरियड जो है वो 0 to 2 पाई है। अब ये 0 to 2 पाई के अंदर एक वेव है और ये 0 to 2 पाई के अंदर 2 वेव्स हैं, ये 0 to 3 पाई के अंदर 3 वेव्स हैं। फोरियर सीरीज जो है उसको ऑब्टेन करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जो है उसका सहारा लेते हैं। या फोरियर सीरीज जो है वो इस फॉर्म के अंदर डिफाइन की गई है, यानी a0 कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट है प्लस a1 कोसाइन ऑफ x प्लस b1 साइन ऑफ x एंड so on. These can be written as a0 plus n is equal to 1 up to infinity into an cos of nx plus bn sin of nx. ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये हमें ये बताती है कि हम किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को व्हाटएवर कोई भी हो, अगर वो पीरियोडिक फंक्शन है तो उसको हम साइन और कोसाइन की सीरीज के सूरत में लिख सकते हैं। फंक्शन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, साइन एंड कोसाइन की सीरीज का हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम उस फंक्शन को साइन और कोसाइन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यहां पे ये मैं आपको बता सकूं कि अगर ये हमारे पास सिग्नल्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करें तो सिग्नल्स इसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं। या यूं कह लें कि सिग्नल जो है वो साइन और कोसाइन में की टर्म में अगर लिखेंगे तो उसकी वेल डिफाइंड पिक्चर जो है वो हमारे सामने आएगी। a1 a0 a1 a b1 a2 b2 and so on are the coefficients, are the called constants and also called the coefficients for the Fourier series. So here we can see the term has that period 2 pi and hence if the coefficients are such that the series converges, its sum will be the function of period 2 pi. अगर सीरीज कन्वर्ज करती हैं तो जो उसका सम होगा उसका टाइम पीरियड भी 2 पाई होगा। अब हम ये देखें कि सपोज हमारे पास f of x जो है वो गिवन फंक्शन है और उसका टाइम पीरियड भी 2 पाई है,
तो इस तरह इस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा लास्ट प्रीवियस जो है स्लाइड के ऊपर मैंने आपसे कहा कि हम इसको कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, यानी हम किसी भी फंक्शन को सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड फोरियर सीरीज। और हम इससे जो है वो फोरियर कोफिशिएंट्स जो है वो निकालेंगे, ए एन एंड बी एन, और इनको हम जो है वो फोरियर कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। इनको फाइंड आउट करने के लिए हम मोलर्स फार्मूला से मदद लेते हुए ये वाले फार्मूलाज ड्राइव करते हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ड्राइव करेंगे इनको। ए नॉट शुड बी इक्वल टू 1/2 पाई, यानी ये टाइम पीरियड है उसका 2 पाई का, इंटेग्रल -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड ए एन इज इक्वल टू 1/pi -पाई टू पाई f of x cos of n x dx, and bn is equal to 1/n -पाई टू पाई f of x sin of n x dx। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये हमारे पास इवन कोफिशिएंट है, और ये हमारे पास ऑड कोफिशिएंट है, यानी इवन सीरीज, ऑड सीरीज एंड कांस्टेंट सीरीज के सम अप जो है वो आपस में मिलते हैं, तो फिर हमारे पास ये फंक्शन जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ तक जो है वो हमने जस्ट बाय डेफिनेशन फोरियर सीरीज जो है उसको हमने डिस्कस किया, और उसके कोफिशिएंट्स के बारे में हमने जो है वो ये देखा कि उनके फार्मूलाज क्या हैं, और हमने ये देखा कि फोरियर सीरीज जो है वो हमारे पास क्या है। फोरियर सीरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे पास मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, सिग्नल एनालिसिस के अंदर, कंप्यूटर साइंस में, कम्युनिकेशन सिग्नल्स के अंदर, बिकॉज ये हमारे पास एक इंतहाई खूबसूरत टूल है। किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को हम जब मैक्सिमम उसकी हमने इंफॉर्मेशन के बारे में जानना हो, या हमने उसको खोल के रखना हो अपने सामने, तो उसको हम कोसाइन और साइन की सीरीज में अगर रखेंगे तो सिग्नल जो है वो हमें मैक्सिमम जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स वाजे करेगा। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।